खुदकार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी ने कश्मीर घाटी में डीडीसी की 3 सीटों पर अब तक जीत दर्ज कर ली है। पुलवामा, श्रीनगर और बांदीपुरा की एक-एक सीट के साथ बीजेपी ने कश्मीर रीजन में पहली बार अपना खाता खोला। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि स्कूलों में साइंस की ढांचागत व्यवस्था मजबूत हो रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ज्यादा बेहतर बनाए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर भी डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू के शताब्दी समारोह में मुझे जोड़ने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने कहा कि 100 साल के इतिहास में एएमयू ने कई लोगों को संवारा है, लोगों को नई सोच दी है। 5 दशक के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सरकार से बातचीत को लेकर किसान आज मीटिंग करेंगे। सरकार ने रविवार को किसानों को बातचीत के लिए न्योते की चिट्ठी भी भेजी थी। दूसरी तरफ किसान नेताओं का कहना है कि सरकार दिखावा कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना और अन्य सेलिब्रिटीज समेत 34 पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां आगरा से नोएडा की तरफ जा रही कार आगे जा रहे कंटेनर के डीजल टैंक से टकरा गई। राजसमंद में बाड़े में आग लगने से 5 साल के बच्चे की झुलसकर मौत हो गई। जयपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दौसा में ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में लैंडमार्क सिटी के रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में एक नवजात का शव मिला। जालौर के मालवाड़ा में रेलवे ट्रैक पर नाबालिग जोड़े के शव मिले। सूचना मिलते ही जीआरपी और रानीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। भरतपुर के डीग में वाहन ने सब्जी विक्रेता को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के पिपाड़ थाना क्षेत्र में एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के साथ बस में मारपीट करने का मामला सामने आया। कोटा में रात्रि गश्त के दौरान कार में बैठे एक युवक को टोकना होमगार्ड जवान को भारी पड़ गया। टोकने से नाराज कार चालक ने होमगार्ड जवान पर कार चढ़ा दी। बारा में आपसी रंजिश के बीच चौराहे पर कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। अलवर में कार ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के चंबल घड़ियाल के गार्ड के साथ एक युवक ने मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। प्रतापगढ़ में 10 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की और वहां खड़े ट्रक के कांच तोड़ दिए। करीब 15 मिनट तक बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और फिर फरार हो गए। अलवर के भिवाड़ी में असामाजिक तत्वों ने हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में जमकर उत्पात मचाया। राजसमंद के दिवेर में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने गरीब परिवार के एक लड़के को चोरी के आरोप में थाने बुलाया और दूसरे चोरियों का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने तलाशी के नाम पर उसके दादा और दादी से भी मारपीट की। साथ ही दादी के गहनों को चोरी कर बताकर जब्त कर लिया। भरतपुर के भगोरी गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने लूट की नियत से किराना कारोबारी पर फायरिंग कर दी। गोली कार के शीशे को तोड़ते हुए निकल गई। दौसा में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना लालसोट थाना इलाके के डीडवाना गांव की है। सिरोही के आबू रोड में दुकानदार को उलझाकर गले से 1 लाख रुपए की चोरी करने का मामला सामने आया। कोटा में ट्रॉले की नंबर प्लेट बदलकर बजरी परिवहन के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भरतपुर जिले में उत्तर प्रदेश की कुख्यात देवराज और प्रमोद फौजी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी। उद्योगनगर थाना पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई में गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार सुभाष चंद्र कोहली को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उदयपुर में हादसे में घायल एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाइक की आमने सामने टक्कर में घायल सुरेश मीणा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जोधपुर पुलिस ने शादियों के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र भी वर्चुअली दीक्षांत समारोह से जुड़े और छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी। इस मौके पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह छात्रों के साथ विवेकानंद सभागार में मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पुष्कर के राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर अजमेर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद दोनों मंत्रियों ने जिले के विकास कार्यों को दर्शन पुस्तिका का भी विमोचन किया। करौली में सरकार के 2 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में सरकारी योजनाएं और कोरोना कार्यों की समीक्षा पर मंथन हुआ। राजस्थान राज्य बाल कल्याण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भरतपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। राजस्थान बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भरतपुर के मथुरा गेट थाना और जोनाना अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भरतपुर में बाल सुधार गृह के साथ बालिका गृह और शिशु गृह का भी औचक निरीक्षण किया। खामियों से नाराज संगीता बेनीवाल ने कहा कि बच्चों को भी जानवरों से भी बदतर हालत में यहां पर रखा जा रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र के 5 दिवसीय दौरे पर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केशवराय पाटन और कापरेन कस्बे में जनसुनवाई की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के शक्ति नगर आवास पर जनसुनवाई की। एडीजी राजीव शर्मा ने बीकानेर के पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। जुडिश मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और चंबल रिवर फ्रंट का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अलवर में विधायक की दबंगई के विरोध में बिजली कर्मियों ने बिजली सप्लाई ठप कर दी थी, जिसके चलते रैणी उपखंड 10 घंटे अंधेरे में डूबा रहा। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा और बिजली निगम के अधिकारियों के बीच रविवार को रैणी में टकराव हो गया था और विधायक के बेटे ने अपने घर में बुलाकर बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की पिटाई की थी। अलवर के लिसोड़े वाले कुएं पर पानी की आपूर्ति नहीं होने से नाराज लोगों ने बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। लगातार 1 घंटे के जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। भरतपुर में पुलिस दबिश के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत के बाद विरोध में परिजनों ने और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस 6 दिनों से मामला दर्ज नहीं कर रही। बता दें कि कामा इलाके के खेलड़ी गांव में पुलिस की छापेमारी के दौरान हंगामा हुआ था। राजसमंद की सेलागुड़ा पंचायत में पैंथर के चलते पिछले 3 दिनों से दहशत है। अलवर के बानासुर के सरकारी कार्यालय में आई कार्ड सिस्टम के साथ ड्रेस कोड सिस्टम लागू करने की कवायद अब शुरू हो गई है। अजमेर में किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी ने विमान सेवा को फिर से बहाल करने के लिए पहल की। उन्होंने सिविल एविएशन कॉरपोरेशन को पत्र लिखकर जयपुर जैसलमेर विमान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। बाड़मेर में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सोनाली शर्मा बाजरे से 30 से ज्यादा उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया है। उन्होंने बाजरे से बिस्किट, केक, भाकरी, पापड़, पकोड़े, खींचे जैसे कई प्रोडक्ट तैयार किए। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भरतपुर के डीग और कुम्हेर में हुए नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक विश्वेंद्र सिंह की मौजूदगी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष का सम्मान किया गया। भरतपुर में कलेक्टर नथमल डिडिल की अध्यक्षता में यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हुई। भरतपुर में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। अजमेर किन्नर समाज की गद्दीन शीन काजल किन्नर ने नकली किन्नरों को लेकर समाज रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने 35 सालों से चल रही पदोन्नति की मांग को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को ज्ञापन दिया। प्लाटून कमांडर स्वर्गवासी मोहन कटारिया की बेटी वृंदा ने अपने पिता की याद में हर साल झुंझुनू के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मियों को नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र देने का फैसला किया। सम्मान समारोह में हेड कांस्टेबल नागेंद्र राजवीर सिंह और कांस्टेबल विद्याधर को सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मियों के तौर पर सम्मानित किया गया। झुंझुनू में पुलिसकर्मियों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
उदयपुर के एमबी अस्पताल में बनाई गई अस्थायी मोर्चरी के बाहर टीन शेड का काम शुरू हुआ है। कोरोना वैक्सीन इंतजार अब खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 1 हफ्ते बाद भारत आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कोरोना का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में इस वक्त कोरोना के 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन के 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। पिछले दिनों ट्रायल काफी धीमा हो गया था। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। सोमवार को कोरोना के आंकड़ों ने बड़ी राहत दी। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सिर्फ 19,556 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 301 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 1,46,000 के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 30,376 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीज की संख्या 96,36,000 के पार जा पहुंची है। कोटा में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की 20 महिलाओं ने सीएडी सर्किल पर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। कोरोना संक्रमण के दर कम होने और वैक्सीन पर गुड न्यूज के बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग स्कूलों की रीओपनिंग की प्लानिंग में जुटा हुआ है। बूंदी में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। अलवर शहर के जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पोस्ट कोरोना मरीजों के आयुर्वेदिक तरीके से उपचार के लिए आयुष पोस्ट कोविड सेंटर शुरू किया गया है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटने वाले लोग बार बार प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद जिले में एक्टिव केस की संख्या 30 रह गई है। कोटा में कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना के 32 केस सामने हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 17,700 के पार जा पहुंचा है। कोटा के तलवंडी स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पोस्ट कोविड सेंटर शुरू किया गया है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गाइडलाइन जारी की। एसएमएस कॉलेज के एनाटॉमी विभाग ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। अभी तक छात्र प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने मानव अंगों को देखकर अलग अलग जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। झुंझुनू के ढाडोत ग्राम पंचायत में निर्वाचित जिला पार्षद, प्रधान और उप प्रधानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों का चुनाव कार्यक्रम इस हफ्ते घोषित हो सकता है। इसको लेकर संबंधित जिला कलेक्टर ने राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। झुंझुनू में पुलिस कल्याण समिति ने कांस्टेबल पुलिस कुलदीप के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता दी। झुंझुनू के चुड़ावा में वीआईपी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर कस्बे के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है। क्रिसमस नजदीक आते ही इस दिन को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन इस साल क्रिसमस का पर्व भी कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक ही आयोजित किया जाएगा। कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए बीकानेर में सेंटा क्लॉज भी सड़कों पर उतरे। सेंटा ने लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। अजमेर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चर्च के अंदर चल रही तैयारियों में लोगों ने पीपीई किट पहनकर कैनल डांसिंग की तैयारियां की। देश भर में सर्दी का कहर जारी है, जबकि राजस्थान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। भरतपुर में ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोटा में मौसम में बड़ा बदलाव आया और इस सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते विजिबिलिटी सिर्फ 800 मीटर रह गई। तो देखिए